अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही प्यारी सबक है मेज वीडियो। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। अरे यार एटीएम आ गया, चल पैसे जमा कराता हूँ। मेरे पैसे, अरे मेरे पूरे 1.5 लाख रुपए काम गए यार। मेरे पैसे भाई, एक मिनट, क्या हो गया सर, क्या हुआ? मेरे पैसे, मेरे 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ गिर गए। सब मेरे पैसे ढूंढवा दो। मिल जाएंगे। ये बताओ कितने पैसे थे तुम्हारे? सब 1-1.5 लाख रुपए होंगे। 1-1.5 लाख? हाँ साहब। कहाँ ले जा रहे थे इतना पैसा? सब मेरी पेमेंट आई थी कहीं से, मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा करनी साहब, ढूंढवा दो प्लीज साहब। एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारे ही पैसे हैं? हाँ साहब, सच में मेरी मेहनत की कमाई थी वो साहब, ढूंढवा दो प्लीज साहब, प्लीज। देखो पैसे तो तुम्हारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम जाओगे सीधा हवाला। तो सच बता दो कि तुम्हारे पैसे हैं या नहीं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पैसे थे वो, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। अच्छा, तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि तुम्हारे पैसे। दिल पे हाथ साहब, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मेरे ही पैसे थे। मैंने चुराए हैं तुम्हारे पैसे। साहब आपने मेरे पैसे चुराए, लेकिन क्यों? पैसे मैंने नहीं, तुमने चुराए हैं, समझ आई? मैंने तुम्हें इतने मौके दिए कि तुम सच बता दो कि क्यों चुराए थे ये पैसे और किससे चुराए थे, लेकिन तुम अब भी झूठ बोलने में लगे हो। अब ये बात तुम यहीं बताओगे या थाने में? साहब मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, मुझे अपनी बेटी की फीस भरनी थी और आज आखिरी तारीख थी, इसलिए मैंने पैसे चुराए थे साहब। मजबूरी तो औरों की भी रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चोरी करते फिरोगे तुम। जिसके तुमने पैसे चुराए, तुम्हें पता है उनकी क्या मजबूरी थी? जानते हो? वो अपने गहने बेचकर अपनी बेटी की शादी कराना चाह रही थी, उसके लिए ये पैसे थे उनके। उनकी मेहनत की कमाई थी ये, तुम्हारी नहीं। और तुमने बिना कुछ सोचे समझे पैसे चुरा लिए उनसे। ये तो तुम्हारे पैसे थे भी नहीं, तब जाकर तुम इतना रो रहे थे। और जिनके पैसे थे उस पर क्या बीती होगी तुम्हें पता लगा? साहब मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी बेटी की फीस भरनी थी साहब, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। मुझे जेल में मत डालना प्लीज, नहीं तो मेरी बेटी का क्या होगा साहब, प्लीज। देखो इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की ना तुमने तो तुम सीधा जाओगे जेल में, और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं तब। नहीं साहब, आगे से मैं कभी नहीं करूंगा साहब। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, मजबूरी ना हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन ऐसी मजबूरियों पे ना मेहनत काम आती है, चोरी नहीं। समझ आई? ठीक है साहब। निकलो अब। ये लीजिए आंटी, आपके पैसे। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था अब हमारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन आपने इतनी मेहनत करके मेरे पैसे वापस दे दिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं साहब? अरे हमें तो इसीलिए ही रखा गया ताकि आपकी हिफाजत कर सके। बस आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी मेहनत की कमाई है, आपको ही रखवाली करनी है। साहब आपके जैसे ईमानदार पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलो चलते हैं। चलो।